अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज से हम अपने HTML और CSS के ट्यूटोरियल्स का आगाज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। जो भी हम लोगों की स्टैटिक वेबसाइट बनती है या डायनेमिक भी हमारी वेबसाइट बनती है, तो डिज़ाइन व्यू, जो ओवरव्यू होता है, जो यूज़र देख रहा होता है, वो सारा का सारा हम HTML प्लस CSS से कर रहे होते हैं। HTML बेसिकली हम लोगों का सोर्स कोड होता है और जो CSS होती है वो हम लोगों का स्टाइल होता है। वो स्टाइल शीट हम लोगों की होती है और स्टाइल जो हम जितने भी डिफाइन करते हैं वो थ्रू CSS हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसी फाइल को मैं सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज। ठीक है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको CSS HTML एंड CSS .html का हमने नाम एक्सटेंशन दे दिया, देन सेव। ठीक है, अब हम इसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, क्या होगा। अब सबसे पहले उसके अंदर हम जो पहले काम कर रहे थे वो सारा का सारा हम लोगों का काम था उसका HTML के अंदर टेबल बेस्ड, उसमें चीज़ी होता था, एक छोटा सा एरिया होता था। बट अब हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। अब हम जो है डायरेक्टली उसको पूरा का पूरा हम डिफाइन करेंगे और कंटेनर्स हमारे पास होंगे। लाइक ये डिव होती है, इसके अंदर डिव खुद से एक कंटेनर होता है, ये कंप्लीट एक कंटेनर होता है। इसमें भी ओपनिंग टैग सेम तरीकेकार है, क्लोजिंग टैग सेम तरीकेकार है। जस्ट इसमें जो है थोड़ी सी बहुत चेंजिंग्स होती हैं, इसके अंदर काम करने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर होता है हम लोगों के पास तीन किस्म के हम लोगों के पास CSS होती है। एक होती है हम लोगों की क्लाइंट इनलाइन, एक होती है एम्बेडेड, और तीसरी होती है हम लोगों के पास एक्सटर्नल CSS। बेसिकली ऐसा इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आईडी और क्लासेस के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, हम हर चीज सीखेंगे। और अगर आपको टेबल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर हो, उसमें कुछ रह गया हो, तो आप जरूर पूछिएगा। होता बहुत कुछ है बट इतना टाइम भी नहीं होता कि इतने सारे ट्यूटोरियल बना सको। ठीक है, तो कोई भी अगर उसके मुतालिक भी कोई सवाल हो, कोई ट्यूटोरियल की कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो, तो फिर आप जरूर बताइएगा, मैं वो भी बना के दूंगा। और उसके अलावा अभी जिस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं HTML CSS पे, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है ये बेसिक्स हैं, ये समझ लें। और बेसिक के अलावा एडवांस में हर जगह के ऊपर ये बहुत काम की चीज है। चाहे कुछ भी आप बनाएंगे उसके अंदर HTML CSS आपको लाजमी आपको चाहिए होती है। ठीक है, हमने एक डिव ले ली। डिव हमने एक पूरा का पूरा कंटेनर होता है हमारा। अब इसके अंदर हमारा एक टैग लगता है स्टाइल। अभी हम इनलाइन CSS के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, विड्थ हमने कहा इसकी विड्थ इसको दे दो 1000 px। ठीक है, देन हमने कहा हाइट इसको एक असाइन कर दो, जैसे कि 1600 px, मैंने इतनी इसको हाइट दे दी। और साथ में मैंने इसको कह दिया कि बैकग्राउंड कलर आप ले लो, सपोज हमने कहा रेड ले लो। ठीक है, सेव, देन रन। ठीक है, ये देखें इधर आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज जो है सेंटर में आ जाए। टेबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, अलाइन सेंटर लिख रहे थे, बट इसके अंदर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से करेंगे कि हम इसको कहेंगे मार्जिन। ठीक है, हम कहेंगे इसको 0 ऑटो। ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो। अब इसकी मिसाल आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का कोई भी चीज हो, उसको इक्वल फोर्स से चारों तरफ से अगर खींचा जाए तो वो चीज कहाँ जाएगी। वो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो सेंटर में ही रहेगी, और सेंटर में ही उसका जो भी चीज होगी वो हर चीज उसका जो है सेंटर से ही होगा। मतलब लेफ्ट से भी इक्वल फोर्स से एक चीज को खींचा जा रहा है, राइट से भी खींचा जा रहा है, टॉप से भी और बॉटम से भी। अब ये जो है ये मार्जिन हो, पैडिंग हो, इसके अंदर हम आगे वो चीजें भी हम आगे तफसीलन पढ़ेंगे, मार्जिन को और पैडिंग को, तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब मार्जिन 0 ऑटो का मतलब ये कि चारों तरफ से लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मार्जिन 0 कर दो। मतलब मार्जिन 0 ऑटो मतलब चारों तरफ से 0 कर दो। चारों तरफ से इक्वली एक फोर्स आ रही है जो कि इस कंटेनर को, इस डिव को जो है वो अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, वो चीज सेंटर में हो जाती है आपकी। ठीक, बट अब हम ये चाह रहे हैं कि जो इस कंटेनर के टॉप साइड पे आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो इस जगह के ऊपर आपके क्या हो रहा है कि जो है यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है, इसी तरीके से आपका बॉटम के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम नहीं चाह रहे कि ये वाली चीज यहाँ पर शो हो। तो इस चीज को हम किस तरीके से वो करेंगे। तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल हमने दिया और हमने कहा मार्जिन, बॉडी को हम कह रहे हैं बॉडी का मार्जिन कर दो जस्ट
जीरो, और कुछ भी नहीं, हम कह रहे हैं मार्जिन जीरो कर दो बॉडी का। अब बॉडी का जब मार्जिन जीरो होगा तो उसमें क्या होगा कि टॉप का और बॉटम का, अब आप देखो कि जो जरा सा भी कहीं से भी स्पेस नहीं आ रहा है। अब मैं ये चाहूँ कि जो है इस जगह के ऊपर, इसके टॉप साइड के ऊपर यहाँ पर एक लोगो की डिव आ जाए इसी के अंदर। अब हमने कहाँ पर डिव लेके आनी है, ये कंटेनर तो मेन हम लोगों का ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने काम करना है। तो इस कंटेनर के अंदर हमने जो है एक और हमने डिव ली, ठीक है। इसी कंटेनर के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं, डिव क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसको स्टाइल दिया, स्टाइल। अब क्या स्टाइल होना चाहिए इसका, हमने कहा इसकी विड्थ हो जाए, सपोज हम लोगों के लोगों की विड्थ है 300 px, ठीक है। और इस लोगों की हाइट हम दे देते हैं यहाँ से, सपोज हमने कहा कि जो 100 px इनफ है, ठीक है, 100 px। और हमने साथ में अब इसको हम क्या बोलते हैं कि जो है भाई ये हो जाए, फ्लोट हो जाए लेफ्ट पर। फ्लोटिंग बेसिकली क्या चीज है, अब फ्लोट के अंदर आपको, अगर आप इंग्लिश से ही फ्लोट की मीनिंग निकालेंगे तो फ्लोट की मीनिंग होती है बहाव। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हम उसको बता रहे हैं, बाय डिफॉल्ट भी वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, बट अब हम उसको एक पोजीशन दे रहे हैं कि भाई तुमने लेफ्ट साइड के ऊपर तुमने रहना है, ठीक है। अब जब ये लेफ्ट साइड के ऊपर हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर हो गया, साथ में हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, हमने कहा जस्ट सपोज कि हमने येलो दे दिया, ठीक है। सेव, वापस गए हम, देन रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर आ गई। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो इस कंटेनर के अंदर आपने टाइप करना है। आपने यहाँ पर ले लिया, सपोज आपने कहा कि H3 क्लोज, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा ये है हम लोगों का लोगो, सेव, देन रिफ्रेश, देखें यहाँ पर ये लोगो लिखा हुआ आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस जगह के ऊपर सपोज एक कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, लाइक जिसमें सोशल आइकन्स होंगे या आपका कोई फोन की डिटेल होगी, अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर इस तरीके से होता है, तो हम ये राइट साइड के ऊपर हम रखना चाह रहे हैं। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अगेन मैंने इसी मेन कंटेनर के अंदर रहते हुए, मुझे मेन कंटेनर में करना है, बट मैं इस कंटेनर के अंदर तो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस कंटेनर से बाहर करना है, बट मेन कंटेनर के अंदर ही मैंने काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा डिव क्लोज, ठीक है। और यहां पर हमने कहा स्टाइल, क्या स्टाइल होना चाहिए, हमने कहा इसकी विड्थ हो जाए, सपोज हमने इसकी विड्थ दे दी। अब जैसे कि इसकी विड्थ हमने रखी 300 px, इसकी विड्थ क्या है 1000 px, 1000 px में 300 तो हमने इसको दे दिए, बाकी अब हमने यहां पर रखने, सपोज मैंने इसको इस जगह के ऊपर बोला 650 px, ठीक है, 650 px मैंने यहां पर दे दिया। और मैंने इसकी हाइट भी सेम कर दिया, मैंने 80 px इसकी हाइट ले ली, ठीक है। और साथ में मैंने इसको बैकग्राउंड कलर पर्पल, ठीक है, पर्पल हो गया हम लोगों का। देन सेव, देन अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अभी क्या होता है कि ये हमारी यहाँ पर आ गई है, बट इस तरीके से नहीं है। हम इसको अगर ये यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि फ्लोट हो जाओ तुम लेफ्ट साइड के ऊपर, अब वो प्रॉपर हमारी यहाँ पर सामने आ जाएगी कि जो भाई मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अलाइन हूं, इसके लेफ्ट के ऊपर मैं अलाइन हूं। अब ये 50 px छोड़ने का क्या मकसद है, अब जब फ्लोट लेफ्ट हो रहा है तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ फ्लोट राइट हो जाओ। कोई भी कंटेंट या कोई भी चीज एक दूसरे से मिली हुई नहीं होती है, या मार्जिन के थ्रू भी हम दूर कर सकते हैं, बट जब एक चीज जो है वो छोटे कोड से हो सकती है, डेवलपर या डिजाइनर वही होता है अच्छा जो कि कम कोड के अंदर और काम जो है अपना ओके का बिल्कुल कर ले, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों का देखें, अब ये लेफ्ट के ऊपर हो गया, बीच में स्पेस आ गया 50 px का, देन हम लोगों की यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। अब इसी के अंदर मुझे मेन रैपर के अंदर ही मुझे मेन रैपर मेरा ये है, मेन कंटेनर के अंदर मुझे इस जगह के ऊपर मुझे ये चाहिए कि भाई यहाँ पर मैं अपना स्लाइडर का या हेडर या बैनर कुछ भी आप इसको नाम दे लें, उसके लिए मुझे एक डिव चाहिए, ठीक, डिव क्लोज, ठीक, देन स्टाइल, अगेन सेम है बिल्कुल, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मुश्किल हो आपको, सिंटैक्स सेम ही रहेगा। विड्थ, ठीक है, हमने विड्थ यहाँ पर ले ली, सपोज हमने कहा इसकी भाई 1000 ही px हो जाए इसकी विड्थ, ठीक है, और साथ में इसकी हाइट हो जाए, सपोज हमने इसकी हाइट दे दी 450 px, और इसको भी हमने कहा फ्लोट हो जाओ लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है।
और साथ में हमने इसको कह दिया इसका बैकग्राउंड कलर ताकि हमें नजर आ जाए, तो उसके लिए हमने इसको दे दिया ऑलिव। ठीक है, बाद में हम इमेजेस भी पुट करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, देन रिफ्रेश हमने किया। अब देखें आ गई आपकी डिव यहाँ पर। इसमें भी कुछ लिखना चाह रहे हैं इस डिव के अंदर जाके लिख लें अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए इस ट्यूटोरियल से जो है वो इतना ही। बाकी अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, ये बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल है, अगर अच्छा लगा हो तो फिर जो है लाइक भी जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।